Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. Need to believe. अब आधार रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हुए हैं। आधार रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले समझो आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आता है और क्या होता है। समझो मेरी बात को। एक सेक्शन था, सेक्शन 25 था क्या, अभी भी है। और सेक्शन 25 क्या बोलता है ठाकुर जी, आकाश, दीपक, दक्ष, जितने भी जने साथ में जुड़े हुए हैं, सेक्शन 25 बोलता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या बोलता है? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो प्रोसीजर क्या होगा। और इसी का एक नया सब सेक्शन 6A जो इंसर्ट करवाया था अभी 2 साल पहले, सब सेक्शन 6A, सेक्शन 25 सब सेक्शन 6A और 6B और 6C, ये 3 हैं जो बोलते हैं कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना आधार नंबर अब क्या करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, यानी आधार को जीएसटी के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। 6B बोलता है कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आप इंडिविजुअल हो, नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और इंडिविजुअल हो, तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त यानी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान आपको क्या करवाना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आप कौन हो, अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, अदर देन इंडिविजुअल हो, तो फिर जो आपके मेंबर हैं या पार्टनर हैं या ट्रस्टी हैं, उनका आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताई, ये मैंने सिर्फ आपको रिवीजन करवाया इन 3 सब सेक्शंस का। क्या करवाया? इन 3 सब सेक्शंस का रिवीजन करवाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दीपक जी। 6A, 6B, 6C। 6A बोलता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अब जाके आधार ऑथेंटिकेट करवा लो। 6B बोलता है नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, इंडिविजुअल हो, आधार ऑथेंटिकेट करवा लो ड्यूरिंग द प्रोसेस। और 6C बोलता है कि अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेट करवा लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेट होगा कैसे, ये देखो फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेशन होगा कैसे। तो मैं जाता हूं साहब एप्लीकेशन लगाने, ठीक है, और यहां मैं निकाल रहा हूं एप्लीकेशन की सबमिशन डेट, SB सबमिशन डेट, यानी किस तारीख को आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। सबमिशन की डेट, किस तारीख को आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसे सबमिट माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, और ये डिपेंड करेगा आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं एक और सब सेक्शन बताना भूल गया, वो भी रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक और सब सेक्शन है, सब सेक्शन 6D, सेक्शन 25, 6A, 6B, 6C, 6D। 6D क्या बोलता है दोस्त? 6D बोलता है कि कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। ओ माय गॉड, जी हां, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। अरे बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। हाँ जी सर, आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट से ही मतलब इन लोगों को मुक्ति दे दी। और पता है गवर्नमेंट किसको मुक्ति देती है? गवर्नमेंट अपने आप को मुक्ति देती है। गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगेगा लेकिन हम पे नहीं लगेगा, जीएसटी के अंदर झंझट है लेकिन हमारे ऊपर हम नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने लोगों को 6D में डालकर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहला सवाल ये पूछो अपने आप से, यहां पर इस प्रोसीजर के अंदर, इस फ्लो चार्ट के अंदर जो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि साहब क्या मैं 6D में फॉल करता हूं? अगर आप 6D में फॉल करते हो तो जिस दिन आप पार्ट बी भरकर सबमिट कर दोगे, देखो अब मैं यहां पर इतना डिटेल में आपको पूरा तो बता नहीं पाऊंगा, पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको समझाऊं, तो इसलिए इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये अमेंडमेंट लेक्चर है, रेगुलर क्लास नहीं है। कि जो पार्ट बी होता है किसका, REG 01 का, REG 01 का जो पार्ट बी होता है इसे सबमिट किया जाता है और इसे सबमिट करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाती है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाती है। अब यह बात यहां पर है कि अगर मुझे ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं है आधार का, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है आधार ऑथेंटिकेट करवाना, तो जिस दिन आप पार्ट बी सबमिट कर दोगे
वही डेट आपकी क्या बन जाएगी, डेट ऑफ सबमिशन बन जाएगी। यानी मान लिया जाएगा इस तारीख को आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अरे बोलो हाँ के ना। दीपक बिल्कुल सही जवाब, एनआरटीपी। एनआरटीपी को भी आधार ऑथेंटिकेट करवाने की जरूरत नहीं होती है, इसको भी 6D में डाल रखा है। वेरी वेरी गुड। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत नहीं है साहब। सबसे पहले मैंने क्या चेक करा कि मैं 6D में फॉल करता हूं, नहीं करता हूं। तो जिस दिन मैंने पार्ट बी सबमिट कर दिया वही मेरी डीओएस बन गई। ध्यान रखो मैं यहां पर डीओएस, डेट ऑफ सबमिशन, फाइंड आउट करने का चार्ट बना के दे रहा हूं आप लोगों को। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किस तारीख को आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। सर ये पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसी तारीख से आगे की टाइम लिमिट चालू होगी, 7 दिन और 30 दिन की, 7 डे और 30 डे की टाइम लिमिट, क्योंकि उस डेट से काउंट करनी है। किस डेट से, जिस डेट को आपकी एप्लीकेशन को सबमिट माना जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डेट ऑफ सबमिट है, और क्योंकि अलग अलग डेट ऑफ सबमिट है तो उस डेट ऑफ सबमिट से आगे 30 दिन और 7 दिन देखकर चलने हैं। तो पहले ये डिटरमाइन कर लो कि डेट ऑफ सबमिट क्या है। तो अगर एग्जेम्प्टेड हो, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं था, तो जिस दिन पार्ट बी सबमिट कर दोगे उसी दिन डेट ऑफ सबमिट बन जाएगी। लेकिन नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था, नहीं मैं एग्जामिशन में नहीं आता। द आंसर इज नो, मैं एग्जामिशन में नहीं आता। तो फिर उससे पूछो कि क्या तूने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था। सर क्या मतलब, अब मैंने बोला ना मैं डिटेल में नहीं समझा सकता पूरा प्रोसेस। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, पैन नंबर डालते हो, पार्ट बी ओपन होता है तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको कि क्या आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो अगर आपने वहां पर टिक कर दिया कि हाँ मैं आधार ऑथेंटिकेट करवाऊंगा, तो यह माना जाएगा कि आपने ऑप्ट कर लिया। देखो इसको ऐसे समझो कि या तो एक, देखो इसको ऐसे समझो कि मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मुझे ऑप्ट करना है कि ऑप्ट नहीं करना है, ऑप्ट करना है कि ऑप्ट नहीं करना है। अब मैंने ऑप्ट ही नहीं करा, मैंने ऑप्ट ही नहीं करा। और दूसरा है कि मैंने ऑप्ट करा, लेकिन ऑप्ट करके क्या करा, ऑप्ट तो कर लिया, लेकिन ऑप्ट करने के बाद वाकई में मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया कि नहीं करवाया। तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए यहां पर आकाश, यहां पर 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए। पहला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये कि मैंने ऑप्ट करा कि नहीं करा, पहली चीज, और ऑप्ट नहीं करा तो दूसरी चीज, और ऑप्ट करने के बाद अगर मैंने ऑथेंटिकेट करवाया या नहीं करवाया, ये चौथी चीज। तो टोटल यहां पर 4 ऑथेंटिकेशन हो गए, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बन गए। पहला कॉम्बिनेशन ऑप्ट करा कि नहीं करा, दूसरा अगर ऑप्ट नहीं करा तो बाहर निकल गए, तीसरा अगर ऑप्ट करा तो उसके बाद में ऑथेंटिकेट करवाया या नहीं करवाया। ऑप्ट करा कि नहीं करा, नहीं करा तो बाहर निकल गए, और अगर करा तो बाद में उसको आपने वेरीफाई करवाया कि नहीं करवाया। आई होप ये समझ में आ गया, और अगर ये समझ में आ गया तो अब वापस आ जाओ। अब देखो ऑप्ट ही नहीं करा, ऑप्ट ही नहीं करा तो उस सिचुएशन में भी आपकी डेट ऑफ सबमिट वही मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना पार्ट बी सबमिट कर दिया। ठीक है, तो अगर एग्जेम्प्टेड थे तो भी डेट ऑफ सबमिट वही मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना पार्ट बी सबमिट कर दिया। अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करा ही नहीं तो भी डेट ऑफ सबमिट वही मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना पार्ट बी सबमिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन भाई साहब मैंने ऑप्ट करा है, ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यहां लिख लो यस, यहां शायद मिस हो गया लिखना, यहां आप अपनी पेंसिल से या पेन से लिख सकते हो अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है तो। अदरवाइज अगर आपके पास में मोबाइल है तो वहां पर आप यस लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जी साहब मैंने ऑप्ट करा किसके लिए, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट है डार्प का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, DARP, डार्प। सर ये डार्प क्या होता है, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर मॉड्यूल होता है। ये एक टेक्नोलॉजी है डार्प। इसमें क्या होता है कि डेटा को एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि भैया फर्जी कौन हो सकता है, कौन सा आदमी फर्जी फेक हो सकता है, कहां गड़बड़ हो सकती है। ये ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी डेटा को एनालाइज करके पता लगाती है। तो भाई साहब मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। स्टेप नंबर 1 पे मैंने क्या करा, पोर्टल पर एप्लीकेशन लगाई। स्टेप नंबर 1 पे मैंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाते वक्त मैंने आधार के लिए ऑप्ट करा। एप्लीकेशन लगाते वक्त मैंने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास आधार नंबर है, मैं अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा लूंगा। जैसे ही मैंने वहां पर अपना पैन नंबर डाला, डार्प ने मेरे को पकड़ लिया। ओ माय गॉड, जी हां, डार्प ने मेरे को आइडेंटिफाई कर लिया। और अगर डार्प आपको पकड़ लेता है तो भैया अब आप गए काम से। यानी अब डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि साहब हमको आपको अब जो है अब घर बैठे काम नहीं चलेगा,
अब चेकिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? चेकिंग, क्योंकि हमारा सिस्टम बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ आपके पैन नंबर के साथ हो सकती है, आप सही आदमी हमें प्रतीत नहीं हो रहे हो, सही आदमी आप हमें नहीं लग रहे हो। तो तीसरा सवाल क्या हो गया? क्या आपको डार्प ने आइडेंटिफाई करा कि नहीं करा? आकाश, दीपक, ठाकुर जी, क्या आपको डार्प ने आइडेंटिफाई करा कि नहीं करा? देखो, सबसे पहला सवाल क्या था? क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड हो? दूसरा सवाल क्या था? क्या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया? और तीसरा सवाल क्या है? क्या आपको डार्प ने आइडेंटिफाई करा कि नहीं करा? अब यहां पर अगर आपको डार्प ने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे दोस्त, तो आपको अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कहां जाकर? एक फैसिलिटेशन सेंटर। एफसी का मतलब क्या है? देखो, मैंने सारी की सारी जो भी एब्रीविएशन यूज करी है उसकी फुल फॉर्म इस डायग्राम में साइड में दे रखी है, यहां पर, ये देखो। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो एफसी का मतलब है फैसिलिटेशन सेंटर। ये सेंटर जो होगा, ये एक तरीके का आप समझ सकते हो ई मित्र टाइप। क्या होगा? ये एक तरीके का ई मित्र टाइप होगा। और ये ई मित्र टाइप जो होगा, ये जो नोटिफाई कौन करेगा? ये कमिश्नर साहब नोटिफाई करेंगे अपने एरिया के हिसाब से। जो जीएसटी के अंदर सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, किसकी पोस्ट? कमिश्नर की पोस्ट, जहां पर कौन बैठता है? आईएएस ऑफिसर बैठता है। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है उसे कमिश्नर बनाया जाता है स्टेट के अंदर या फिर सेंट्रल के अंदर। तो कमिश्नर साहब के पास में पावर है कि वो किसी भी एक ई मित्र मतलब कि कोई भी एक सेंटर जहां पर एक ऑफिसर, एक आदमी बैठा होगा, वो फैसिलिटेशन सेंटर को क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे। तो उस जगह पर जाकर आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। घर से तो अंगूठा लगा नहीं सकते। और ये कब? जब आपको पकड़ा गया डार्प। अगर डार्प आपको नहीं पकड़ता तो फिर दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो घर से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस मॉड्यूल ने आपको पकड़ लिया, गवर्नमेंट का एक मॉड्यूल है जो पकड़ता है कि साहब गड़बड़ है कि नहीं, अगर उसको लग रहा है गड़बड़ है, तो फिर ठीक है साहब, जाना पड़ेगा। क्या करें? फैसिलिटेशन सेंटर पे जाकर आपको बायोमेट्रिक अपनी अटेंडेंस करवानी पड़ेगी। और जिस दिन आपकी ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन हो जाएगा, वही डेट आपकी डेट ऑफ सबमिशन मानी जाएगी। वही डेट आपकी डेट ऑफ सबमिशन मानी जाएगी। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सो नो, फटाफट से बता दो। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन क्या निकल जाएगी? जिस दिन मेरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब डार्प ने मेरे को नहीं पकड़ा, डार्प ने मेरे को नहीं पकड़ा, तो अगला सवाल, क्या मैंने अपना ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करवा लिया? क्या मैंने अपना ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करवा लिया? बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सिर्फ ऑप्ट करने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट तो कर लिया। देखो मेरी बात सुनो, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई संडे वाले दिन क्रिकेट खेलने चलेगा? CRI CKT, क्या संडे वाले दिन क्रिकेट खेलने चलेगा? और पूछ कब रहा है? पूछ रहा है वेडनेसडे को। पूछ रहा है वेडनेसडे को कि संडे वाले दिन क्रिकेट खेलने चलेगा। आपने कहा हाँ चलूंगा, यस। यानी आपने ऑप्ट तो कर लिया, आपने हाँ तो कर दी कि हाँ मैं तेरे साथ खेलने चलूंगा, यस। लेकिन पता चला साहब संडे वाले दिन आप बीमार पड़ गए, आपकी मम्मी आपको मार्केट लेके चली गई, आपके घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपका मूड ही बदल गया और आपने कहा नहीं साहब संडे वाले दिन मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो आपने ऑप्ट कर लिया और अब आप कर ही नहीं रहे हो वो काम। पहले ऑप्ट कर लिया, वो काम नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आपने एप्लीकेशन भरने की बारी आई तो आपने कहा हाँ जी साहब मैं आधार ऑथेंटिकेशन करवा लूंगा। और जब करवाने के लिए उन्होंने ईमेल पर लिंक भेजा, जब करवाने के लिए उन्होंने आपकी ईमेल के ऊपर लिंक भेजा कि इस लिंक पर क्लिक करो और जाके अपना आधार डाल के ऑथेंटिकेट करवाओ, आपने कहा जी ईमेल की ऐसी की तैसी, आपने मेल ही डिलीट मार दिया, नहीं करवाना मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर आप भूल गए या मेल इग्नोर हो गया, वॉट एवर द केसेस, आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, या फिर आपने करवा दिया तो मौजा ही मौजा। इधर आ जाओ, अगर आंसर आ जाता है यस, अगर आंसर आ जाता है यस मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया, तो फिर डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ही क्या बन जाएगी? डेट ऑफ सबमिशन। यानी जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया उस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। तो डेट ऑफ सबमिशन क्या होगा? जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया। दोस्त इतने क्लैरिटी के साथ, इतने बढ़िया डेटा फ्लो डायग्राम के साथ अगर कोई और पढ़ा दे तो भैया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इतनी डिटेल के साथ इस इतने छोटे कॉन्सेप्ट को। और मैं आपको बताऊं, अगर आप बेयर लॉ पढ़ने जाओगे ना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे आकाश, मेरे प्यारे दीपक, मेरे प्यारे ठाकुर जी, आप में से कोई भी बेयर लॉ पढ़ने जाएगा ना तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा वहां क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने कम से कम 4 प्रोवाइजोज को एक साथ कंबाइन करके इस डायग्राम में डाल के आपको इतना सिंपली समझा दी है चीज। अगर इसको बेयर रीडिंग को पढ़ने जाओगे ना तो वहां क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, वो भी प्रोवाइजो के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्लस इसको मैंने लिंक भी करवा दिया आपस में। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है पता है तुमको? यहां पर प्रोवाइजो लग रहा है 84A का, रूल 84A का प्रोवाइजो लग रहा है, और यहां पर प्रोवाइजो लग रहा है रूल 9 का।
और इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया, प्लस जो सेक्शन है 25, 6A, 6B, 6C, 6D, तो वो तो बन ही रहे हैं, उनके साथ इन रूल के प्रोवाइजर्स को आपस में कंबाइन करके डायग्राम बना दिया, ताकि बेयर रीडिंग करने जाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने यहां पर आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया, उसको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब भैया आपने क्या करा, आपने अपने दोस्त को बोला कि साहब मैं खेलने तो चलूंगा, लेकिन जिस दिन खेलने की बारी आई उस दिन आप अपने घर चले गए, उस दिन आप अपने घर चले गए, साहब सॉरी मैं नहीं खेलूंगा, मेरा मूड बदल गया। तो अगर मूड बदल गया भाई, तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मूड बदल गया तो 15 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने दीपक, ठाकुर जी और आकाश कितने दिन का टाइम दिया? 15 दिन का टाइम दिया। 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ पार्ट बी। 15 दिन, 15वें दिन डेट ऑफ सबमिशन मान ली जाएगी। डेट ऑफ सबमिशन क्या मान ली जाएगी? 15th डे आपका डेट ऑफ सबमिशन मान लिया जाएगा। 15 दिन गवर्नमेंट इंतजार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने ऑप्ट किया था। इधर देखो, ये देखो, इसको इससे लिंक करो, एक मिनट रेड कलर से करके दिखाता हूं मैं। किस कलर से? रेड कलर से इसको लिंक करके दिखाता हूं कि आपने क्या किया था। इधर देखो, आपने यहां पर किया था ऑप्ट, ये रेड कलर से जो सर्कल बनाया मैंने, और ऑप्ट करने के बाद आपने उसको सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करवाया कि नहीं करवाया? तो यहां पर किया था ऑप्ट, और यहां पर चेक करना है। तो चेक करने के लिए 15 दिन का टाइम है। अगर उस 15 दिन में करवा लिया तो जिस दिन करवा लिया वो डेट ऑफ सबमिशन बन जाएगी, और अगर नहीं करवाया तो 15 दिन के बाद जो तारीख, मतलब 15वीं तारीख जो आ रही है, 15th डे जो आ रहा है, वही आपका क्या बन जाएगा? डेट ऑफ सबमिशन बन जाएगा। अब आपके दिमाग में यहां पर कुछ सवाल उठे होंगे, आपके दिमाग में यहां पर कुछ सवाल उठे होंगे, और वो सवाल उठना जायज है अगर उठे तो, और अगर नहीं उठे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूं, अपने आप को बेवकूफ मत समझना कि साहब सर ने बोला सवाल दिमाग में आने चाहिए थे और मेरे दिमाग में सवाल नहीं आ रहे, क्या मैं कोई बेवकूफ मंद बुद्धि तो नहीं हूं? नहीं, आप बिल्कुल भी मंद बुद्धि नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा, सबसे पहला सवाल, क्या आप एग्जेम्प्ट हो? आधार ऑथेंटिकेशन से तो बाहर निकल जाओगे। क्या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो बाहर निकल जाओगे। तो यहां आता है पहला सवाल, दीपक, ठाकुर, आकाश, बच्चे के दिमाग में पहला सवाल कि सर जिसने ऑप्ट किया और जिसने ऑप्ट नहीं किया, फिर फर्क क्या रहा? फिर फर्क क्या रहा? जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, यस, जिसने ऑप्ट किया सर उसके लिए तो झंझट हो गई, जिसने ऑप्ट किया उसके लिए तो झंझट हो गई सर। क्यों? क्योंकि जिसने ऑप्ट किया उस बेचारे को तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, और नहीं करवाएगा तो 15वीं तारीख 15th डे 15वीं तारीख 15th डे क्या माना जाएगा? डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। लेकिन सर जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करा, नो सर, उसका तो पार्ट बी सबमिट होते ही, उसका तो पार्ट बी सबमिट होते ही डेट ऑफ सबमिशन मान ली जाएगी। सर ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। फिर फायदा क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है? अगर ये क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर ये क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करूंगा तो मेरे लिए तो मुसीबत है, क्योंकि एक तो मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और दूसरा अगर वो काम नहीं करता हूं तो फिर 15 दिन गाड़ी आके खिसक जाएगी। और साला जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करा उसके तो मौज हो गई, उसके लिए तो मौज हो गई। साला जिस दिन उसने पार्ट बी सबमिट करा उसी दिन डेट ऑफ सबमिशन मान लिया, और मेरा सबमिशन का डेट 15 दिन बाद का आ रहा है, उसका सबमिशन का डेट उसी दिन आ रहा है। तो सर ये क्या गड़बड़ क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त अब सुनो, ये कोई गड़बड़ नहीं है, उल्टे फायदा है तुम्हारे लिए। देखो एक बात बताओ, जो आदमी एक्स्ट्रा काम करेगा उसके लिए कभी नुकसान हो सकता है क्या? नहीं सर, उसके लिए कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। तो जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करा, अगर उसने उसी दिन हाथों हाथ जो ईमेल आया उसको ऑथेंटिकेट कर दिया ना मेरे दोस्त, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया ना, तो पहली बात तो वही डेट ऑफ सबमिशन बन जाएगी। और अगर तुमने हाँ भरकर ना कर दी तो फिर दिक्कत है ना। 15 दिन कब लगेंगे? 15 दिन का डिले कब होगा? जब तुम वादा तोड़ रहे हो। अगर तुम हाथों हाथ ऑथेंटिकेट कर दो तो हम उसी दिन को डेट ऑफ सबमिशन बना देंगे, लेकिन अगर तुम वादा तोड़ोगे तो फिर हम 15 दिन इंतजार करेंगे और 15वीं तारीख को डेट ऑफ सबमिशन मानेंगे। और जिसने नहीं करा उसकी तो बैंड बजेगी अब। क्यों? क्योंकि भले ही डेट ऑफ सबमिशन आ गई पार्ट भी सबमिट करते ही, लेकिन भाई साहब रूल नंबर 9 ने क्या बोला पता है तुमको? आकाश, ठाकुर जी, दीपक, रूल नंबर 9 ने बोला कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर बंदे ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा, या फिर
आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करके ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, या तो ऑप्ट ही नहीं करा या ऑप्ट करके ऑथेंटिकेशन ही नहीं कराया। वेरी गुड इवनिंग व्यास जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो फटाफट से व्यास जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा या ऑप्ट करके ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन मिलने में लगेंगे 30 दिन। ओ माय गॉड, अब रजिस्ट्रेशन मिलने में तुम्हें कितने दिन लगेंगे? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस दिन तुम्हारी डेट ऑफ सबमिशन मानी जाएगी उससे आगे 30 डेज और जोड़ लो, प्लस तुम्हारा करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑफिसर तुम्हारी दुकान पर आएगा, जीएसटी ऑफिसर। रूल नंबर 25 भी यहां पर कनेक्ट कर लो मेरे बच्चे। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? अब तुम कहोगे शायद दिक्कत हो गई, फिजिकल वेरिफिकेशन करने ऑफिसर तुम्हारी दुकान पर आएगा, झंझट बढ़ गई। चुपचाप घर पर बैठे बैठे अगर ईमेल में जो लिंक आया था उस पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेट करवा दिया होता तो ये दिक्कत ना हुई होती, लेकिन अब तो ये दिक्कत होगी भैया, अब तो ये दिक्कत होगी। अब आधार ऑथेंटिकेशन क्योंकि तुमने उस वक्त ऑप्ट नहीं करा तो अब ऑफिसर दस्तक देगा, घंटी बजाएगा, तो तुम्हारा एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन, दूसरा डिले हो गया। डेट ऑफ सबमिशन से 30 दिन का टाइम अब वो ऑफिसर लेगा, क्योंकि घर पे आएगा, चेकिंग करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, फिर उस रिपोर्ट को अपलोड करेगा, फिर वो वेरीफाई की जाएगी जो सीनियर ऑफिसर है उसके द्वारा, फिर वो वेरीफाई होगी और फिर जाकर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो 30 दिन डिले हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर, अब समझ में आया। वो जो सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था वो सवाल का सॉल्यूशन अब समझ में आ गया कि जिसने ऑप्ट करा उसके लिए तो नुकसान था। नहीं, उसके लिए फायदा है सर, उसके लिए फायदा है। और जिसने ऑप्ट नहीं करा तो उस वक्त तो तुमको क्या लग रहा था कि उसकी तो हाथों हाथ एप्लीकेशन सबमिट हो गई सर, ऑप्ट नहीं करा तो हाथों हाथ सबमिट हो गई। अरे हाथों हाथ तो सबमिट हो गई, लेकिन अब उसका 30 दिन आगे खिंच गया मामला, 30 दिन आगे खिंच गया, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन की बंदूक और यहां पर आके रख दी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तुम्हारा। बोलो हाँ कि ना? गॉट इट, वेरी वेरी गुड। अब समझो, अब उसके लिए क्या सर? जिसने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट भी करा, जिसने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट भी करा, यस, और उसके बाद उसने उसे ऑथेंटिकेट भी करवा दिया, मौजा ही मौजा। उस सिचुएशन में तो दोस्त दिक्कत की बात ही नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन से 7 डेज, वो विद इन 7 डेज आपको आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा, यानी REG06 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब बताओ डिफरेंस है कि नहीं है? तो जहां पहले झंझट पाल ली ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए, बाद में वहां तुम्हारे को टाइम कम लगेगा, 7 दिन के अंदर ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और सर वो तीसरे वाले केस में क्या होगा सर? जहां पर मैंने, देखो पहला केस क्या था? ऑप्ट ही नहीं करा, तो उस सिचुएशन में तो क्या हुआ? उस सिचुएशन में तो 30 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन, दोनों चीजें। और अगर सर मैं उसमें आ जाऊं कि मैं ऑप्ट तो करूं लेकिन वेरीफाई ना करूं, तो वहां तो तुमने डबल बेवकूफ बनाया गवर्नमेंट को। ऑप्ट तो करा लेकिन तुमने ऑथेंटिकेट नहीं करा, यानी ऑप्ट तो करा, ऑथेंटिकेट नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा तूने मेरे को डबल बेवकूफ बनाया। तो पहले तो मैंने तेरा डेट ऑफ सबमिशन ही कितने दिन आगे डिले कर दिया? 15 दिन आगे डिले कर दिया। सोचो, डेट ऑफ सबमिशन ही 15 दिन आगे डिले कर दिया क्योंकि तूने मेरे को बेवकूफ बनाया। पोर्टल पे बोला कि मैं ऑप्ट करता हूं लेकिन तूने ऑथेंटिकेट नहीं करा, तो पहली बात तो तेरा डेट ऑफ सबमिशन ही 15 दिन आगे डिले हो गया, और फिर 15 दिन बाद जो डेट ऑफ सबमिशन आएगा उससे 30 दिन और, ओहो, टोटल 45 डेज हो गए। ठाकुर जी, दीपक, प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी और हमारे आकाश जी, बताओ साहब, यहां पर डबल नुकसान हो गया। तो एक, अगर ऑप्ट ही नहीं करते तो जिस दिन सबमिट करा उससे 30 दिन, ऑप्ट करते और वेरीफाई भी कर देते तो फिर तो 7 दिन, वेरी वेरी फास्ट। ऑप्ट ही नहीं करा तो जिस दिन सबमिट करा उससे 30 दिन, ऑप्ट कर लेते और ऑथेंटिकेट भी कर देते तो 7 दिन, और ऑप्ट करके ऑथेंटिकेट नहीं करते तो भाई तूने बेवकूफ बनाया, तो पहले तो 15 दिन तो तेरी डेट ऑफ सबमिशन में खींच देंगे और उसके बाद 30 दिन और खींच देंगे, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो अगर तुमने ऑप्ट करा और ऑप्ट करने के बाद ऑथेंटिकेट नहीं करा तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो यहां पर भी होगा। तो ऑप्ट ना करो तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन,
ऑप्ट करने के बाद उसे ऑथेंटिकेट ना कर तो बात तो हो गई ना फिर वो। भाई हां करने के बाद नहीं जाना इज एज गुड एज ना करना। हां करने के बाद किसी काम को ना करना इज एज गुड एज शुरुआत में ही ना करना। तो ऑथेंटिकेट करूंगा लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं करा तो इसका मतलब बात तो भी होगी ना कि ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। बोलो हाँ के ना। दीपक वेद प्रकाश जी, ठाकुर जी और आकाश जी, तो उस सिचुएशन में 15+30 का डिले प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन तो यहां पर भी होगा। बोलो हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे। और इसके बाद फोर्थ सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है दोस्त जहां पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन दे रहा है किसी इंटेलिजेंस के थ्रू या एनी अदर रीजन के थ्रू ऐसा प्रतीत होता है, किसी इंटेलिजेंस के थ्रू या एनी अदर रीजन के थ्रू ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है, और अगर वो सेटिस्फाई फील करता है कि साहब कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर भले ही आपने ऑथेंटिकेशन कर दिया हो, भले ही आपने आधार के लिए ऑप्ट करा हो और भले ही आपने ऑथेंटिकेशन कर भी दिया हो, लेकिन उसके बाद भी वो घर आकर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अ वेरी गुड इवनिंग एक्सपेरिमेंट फॉर मी। आप हमारे रेगुलर बैच में भी थे जहां तक मुझे याद है, जो हमने यूट्यूब पे लिया था एक्सपेरिमेंट फॉर मी पिछले अक्टूबर के अंदर, मुझे ऐसा याद आ रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट फॉर मी, मैं आपका नाम भूल गया, आई एम रियली सॉरी, नाम भूल गया शायद मैं आपका। ठीक है, तो क्या बोला मैंने बोला एक अगला केस जहां पर मैंने बोला कि साहब इंटेलिजेंस के तहत अगर कोई खबर मिली है या उसे लगता है कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तो भले ही आप आधार ऑथेंटिकेट करवा लो, फिर भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने वो आएंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें 7 दिन के अंदर ही ये काम करना होगा, वो डिले नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया दोस्त, तो डिले नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहां पर उनके पास पावर है कि अगर उन्हें लगता है तो वो इसे 30 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रूल 9 का प्रोवाइजो वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा और रूल 9 के प्रोवाइजो के तहत उनको 30 डेज की टाइम लिमिट मिल जाएगी, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत बहुत कम होगी मेरे दोस्त, बहुत कम, क्योंकि अगर मैं ईमानदार हूं, डार्प ने मेरे को पकड़ा नहीं, अभी अपन ने डार्प का कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर समझा। तो डार्प ने मेरे को पकड़ा नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन मैंने करवा दिया और फिजिकल वेरिफिकेशन की नीड, अब तुम खुद सोचो, जब डार्प ने नहीं पकड़ा, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन भी करवा दिया, तो फिर ऐसा क्यों होगा कि उसे फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़े? नहीं पड़ेगी, 99% नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर इंटेलिजेंस आ जाती है, ऊपर से खबर आ जाती है कि साहब इसने आधार ऑथेंटिकेशन तो करवा लिया, डार्प भी इसको नहीं पकड़ पाया, लेकिन फिर भी गड़बड़ है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर कहेगा कि साहब रुक जा 30 दिन लगेंगे, आकर मैं फिजिकल वेरीफाई करूंगा। तो आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इसका भी डायग्राम तैयार है, तो टेंशन मत लो, हर चीज का डायग्राम तैयार है। ये रहा अगला डायग्राम, डेट ऑफ अप्रूवल क्या मानी जाएगी। पहले हम किसको पकड़ के चल रहे थे? पहले हम पकड़ के चल रहे थे डेट ऑफ सबमिशन को। आकाश, पहले हम किसको पकड़ के चल रहे थे? सर पहले हम पकड़ के चल रहे थे डेट ऑफ सबमिशन को, और अब हम किसको पकड़ के चलेंगे? डेट ऑफ अप्रूवल को। तो डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगी? वो डिपेंड करेगा, अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, अगेन अगर आप 6D में एग्जेम्प्टेड हो, जैसे कि एनआरटीपी, शायद दीपक ने बताया था या ठाकुर जी ने बताया था एनआरटीपी, तो उस सिचुएशन में तो 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? 7 दिन के अंदर अंदर आपको डेट ऑफ अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर बात तो सही है। उसके अलावा अगर मैं एग्जेम्प्टेड नहीं हूं, तो क्या मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया? हाँ किया। क्या मैंने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया? हाँ करवा दिया। क्या मेरे को डार्प ने पहले जब मैं एप्लीकेशन लगा रहा था तब पकड़ा? नहीं पकड़ा। तो नहीं पकड़ा तो आपको भी 7 दिन के अंदर अंदर आपका क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको भी 7 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जेम्प्टेड था तो 7 दिन में मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करा, ऑथेंटिकेट भी करवा दिया, और पहले मैं आइडेंटिफाई नहीं हुआ हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आइडेंटिफाई हुआ हूं, अगर मुझे डार्प ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर मैंने सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट नहीं करवाया तो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और अगर मैंने ऑप्ट ही नहीं करा था तो भी मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कब कब करवाना पड़ेगा? जब आप ऑथेंटिकेट नहीं करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो लेकिन
डार्प आपको पकड़ लेता है या फिर आपने ऑप्ट ही नहीं करा, इन सिचुएशन में फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होकर चलेगा। आई होप आपको यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है तो भैया टाइम तो लगेगा ना, फिर 30 दिन का टाइम तो चाहिए, तो वहां पर फिर 30 डेज डिले हो जाएगा। तो वहां पर फिर डेट ऑफ अप्रूवल जो आएगी वो 30 दिन के अंदर आएगी, ना कि पहले जब हमने देखा था 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर कब आएगी? जब आप एक अच्छे इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, आपने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट भी करा, ऑथेंटिकेट भी करवा लिया, डार्प भी नहीं पकड़ पाया, तो 7 दिन के अंदर आपका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑप्ट ही नहीं करा, ऑप्ट करा लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, या फिर डार्प ने पकड़ लिया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो 30 दिन लगेंगे। इसके अलावा जो मैंने केस बताया था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा महसूस होता है सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर पकड़ लेता है इंटेलिजेंस के बेसिस पर, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा फिर, तो वहां पर भी फिर 30 दिन का डिले हो जाएगा, वहां पर भी 30 दिन का डिले हो जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया। फटाफट से यहां पर हाँ या ना बता दो यार।